ये गिफ्ट छुपा देती हूँ, देखती हूँ पापा और उनकी बेटी को ये मिलता है कि नहीं। अरे तुझे भी तो तैयार होना है अनुपमा, कहीं ये लोग आ ना जाए। नर्स भाई, खाना आराम से खिलाना, ठूसना मत, और खाने से पहले कपड़ा बांधना, और खाना खिलाने के बाद ना इसे धो डालना, वहीं के वहीं मत छोड़ना। हाँ ठीक है बा। हाँ बस, कुछ भी काम को ना तो इन लोगों को तो मुंह फूल जाते, जैसे हम पैसे देके नहीं मुफ्त में काम करवाते। मेरा बस चले तो एक दिन ही आदमी को ना रखो, पर क्या करूं, मजबूरी है, तो उसको संभालने वाला कोई नहीं है। वहाँ वो समर तो डिम्पी के साथ डांस क्लास में गया है, वो किंजल को तो राखी ने बुला लिया। मैदे की कटोरी से तो उम्मीद ही नहीं की जाती, और जिससे उम्मीद थी वो घर चली गई अपने, पता नहीं खाली घर में वो क्या लड्डू मिल रहे। तू कब से क्या बार बार बाहर देख रही है? कोई आने वाला है? हाँ बा, कोई आने वाला है। कौन? आ गया। हाय, हाउ आर यू? वेरी वेल थैंक यू, हाउ आर यू? वेरी गुड। हाय हाय ठाकुर जी, क्या हुआ बा? वो मेरा पुराना दर्द फिर से शुरू हो गया। मैं कुछ मदद कर दूं बा? चला जा, चांद पे शिफ्ट हो जा, कभी दोबारा नजर मत आना। बा अब नहीं नहीं है नहीं। अब जय श्री कृष्ण बा। हाँ। जय श्री कृष्ण बापू जी। जय श्री कृष्ण बेटा। कैसे हो वनराज? लॉन्ग टाइम नो सी। बैठो बेटा। जी। आओ ना, प्लीज सिट, कम। या कॉफी या श्योर। अभी लाई। कपाड़िया जी की दुल्हन को किसी की नजर न लगे। थू थू थू। ये लोगों ने इतनी देर क्यों लगा दी आने में? सारी तैयारियां कर ली, खाना भी बना लिया, घर भी सजा लिया, मैं भी सज गई। अब क्या करूं? कपाड़िया जी जल्दी आ जाइए ना, इंतजार का एक एक पल भारी पड़ रहा है। एक्स है, स्टिल ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। एक्स है, लेकिन फिर भी मुझे समझता है। अब ये मत कहना कि एक एक्स हस्बैंड वाइफ दोस्त नहीं हो सकते। तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि शादी होने से पहले हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। शादी चल नहीं पाई, इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि हम दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। और कोई मेरी दोस्त से ऊंची आवाज में बात करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। सो प्लीज आवाज नीचे। काव्या, अपने एक्स कम परम प्रिय मित्र से कहो कि ये यहां से दफा हो जाए। क्यों? क्यों मतलब? क्यों मतलब क्यों? Why? तुम्हें नहीं पता क्यों? अपने एक्स को तुम अपने ससुराल बुलाती हो, अपने पति के सामने, अपने सास ससुर के सामने यहां बैठ के सोफे पे उसके साथ हंसते खेलते तुम बात करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम्हारा ये एक्स यहां पे आया क्यों? हा? किससे पूछ के, क्या सोच के तुमने उसको यहां बुलाया? और ये आदमी भी यहां पे आके बेशर्मों की तरह बैठ के कॉफी पी रहा है मेरे घर में। जब तुम्हारे घर में, तुम्हारी वाइफ के सामने, तुम्हारी बापूजी के सामने, तुम्हारे बच्चों के सामने कॉफी पीने के लिए, खीखी खूखू करने के लिए, बातें करने के लिए तुम्हारी एक्स आ सकती है, तो मेरा एक्स क्यों नहीं आ सकता?
अगर अनुपमा का इस घर में आना, यहाँ रुकना सही है, तो फिर अनिरुद्ध का यहाँ आना गलत कैसे हो सकता है? अगर तुम्हारी एक्स अनुपमा यहाँ आ सकती है तो मेरा एक्स क्यों नहीं? अब आप ही जाइए ना कपाड़िया जी, जल्दी से आ जाइए। आपको बहुत कुछ बताना है, बहुत कुछ। मिश्र शाह की बकवास के बारे में भी आपको सब बताना है। जब तक आपको बता नहीं दूंगी तब तक सांस अटकी रहेगी। बस आ जाइए, हमारी छोटी को लेकर जल्दी से आ जाइए। जल्दी 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 अनुज, जल्दी आ जाइए। अरे तू पागल हो गई है क्या? क्यों माँ? मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे पागल कह रही हैं? अरे तू मेरे बेटे को समझती नहीं, इसे टाइम नहीं देती, इसकी केयर नहीं करती, इसकी बात नहीं सुनती, यही सब कहना चाहती है ना आप? आपका बेटा तो बहुत बेचारा है ना, जिसके पास लाइफ में इतने सारे दुख है, लेकिन दुख बांटने के लिए कोई है ही नहीं, है ना? यही कहना चाहती है ना आप? हाँ, यही कहना चाहती हूँ। हाँ तो कहिए ना, कौन रोक रहा है आपको? कहिए। लेकिन आपके ये कहने से ये बात सच नहीं हो जाने वाली है। सच तो ये है कि आपके बेटे को अपनी बीवी से बात ही नहीं करनी है। इनफैक्ट इसने हमेशा हमेशा काम के लिए अपनी वाइफ को इग्नोर किया है। तो क्या करे, तेरे बालों में पूरा दिन वो फूल डालता रहे? अरे काम भी तो जरूरी है ना। तो मेरा काम जरूरी नहीं था? हाँ, इसी का काम क्यों जरूरी है? आपको अनिरुद्ध के आने से प्रॉब्लम है, लेकिन अनुपमा के आने से प्रॉब्लम नहीं है। आपको मेरे काम करने से प्रॉब्लम है, लेकिन वनराज के काम करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाप तो डबल स्टैंडर्ड्स की क्वीन है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वनराज ऐसा क्यों है, लेकिन फिर आपको देखती हूँ तब मुझे समझ में आ जाता है कि वनराज की लाइफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये अपने पिता पर नहीं गया है, अपनी मां पर गया है। आप दोनों की एक ही प्रॉब्लम है, जरा सी भी बात होती है तो ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, जरा सी भी प्रॉब्लम होती है तो बस बिखर जाते हैं, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। आप सबकी सारी प्रॉब्लम्स का बस एक ही सॉल्यूशन है, अनुपमा। सूरी छूटी, तेरी एक चॉकलेट कम हो गई। इसे अपने प्रॉब्लम्स, अपने दुख अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं करने, अपनी एक्स के साथ शेयर करने। इससे अगर अपना मन हल्का करने के लिए कोई चाहिए तो फिर मुझे भी तो बात करने के लिए कोई चाहिए ना। अगर वनराज अपनी एक्स के साथ कंफर्टेबल हो सकता है तो मैं अपने एक्स के साथ कंफर्टेबल क्यों नहीं हो सकती? मैं क्यों उससे बात करके अपने दिल का बोझ हल्का नहीं कर सकती? काव्या, मेरी बात खत्म नहीं हुई है वनराज। तुमने अपनी एक्स के साथ काम किया था ना, अब मैं अनिरुद्ध के साथ काम करूंगी। मैंने बहुत पहले भी कहा था वनराज कि मैं और अनिरुद्ध साथ मिलकर कुछ बिजनेस प्लान तैयार कर चुके हैं। बापूजी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है आपको ये सब बहुत अजीब लग रहा होगा। ट्रस्ट मी बापूजी, वनराज को तो मुझ पर भरोसा नहीं होगा। प्लीज आप तो मुझ पर भरोसा रखिए, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। मैंने अनिरुद्ध को यहाँ काम के सिलसिले में बात करने के लिए ही बुलाया है। मैं अनिरुद्ध के साथ काम करूंगी। तुम्हें जो करना है करो काव्या, लेकिन ये आदमी मेरे घर में नहीं आना चाहिए। ये मेरा भी घर है वनराज। लेकिन फिर भी ये आदमी अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, अरे अनिरुद्ध शनिरुद्ध जो भी है ये मेरे घर में नहीं आ सकता। ये आएगा, जब इसका मन करेगा तब आएगा। मैंने कहा ना नहीं आएगा। मैंने भी कहा ना आएगा। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं, ये आदमी इस घर में नहीं आएगा। तो अनुपमा भी मेरे घर में कदम नहीं रखेगी।
अनिरुद्ध और अनुपमा में बहुत फर्क है काव्या। अनुपमा मेरे बच्चों की मां है और वो यहाँ पे अपने बच्चों से मिलने आती है और मेरे बापूजी से मिलने आती है। जानती हूँ, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। अनुपमा यहाँ सिर्फ बापूजी और अपने बच्चों से मिलने आती है। आई नो दैट, लेकिन शायद ये बात तुम समझ नहीं पा रहे हो वनराज। मुझे अनुपमा से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुमसे है। इनफैक्ट अनुपमा की भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुम ही हो। बकवास बंद करो। सही बात तो तुम्हें हमेशा गलत ही लगती है ना। याद है मुझे भी बच्चा चाहिए था, मेरा भी मन था कि मैं मां बनूं, लेकिन तब तुमने मेरे साथ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ फैसला लिया और आके मुझे ऑर्डर दिया कि मां बनने का ख्याल मुझे अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। और क्यों? क्योंकि तुम्हें लगा कि अगर मैंने बच्चा पैदा कर दिया तो मेरा इंटरेस्ट डाइवर्ट हो जाएगा और उस वक्त तुम एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पाओगे। और क्या कहा था तुमने? ओ हाँ, कि मेरे बच्चे भी तुम्हारे बच्चे ही हैं, तो फिर एक और बच्चे की क्या जरूरत है? थैंक गॉड वनराज कि उस वक्त तुमने मुझे बच्चा पैदा करने से मना कर दिया। अगर तब मैंने बच्चा पैदा कर लिया होता ना, तो आज मैं भी अनुपमा की तरह स्टक हो जाती और बार बार तुम और बा मुझे बच्चे की दुहाई देकर रोकते, मुझे मजबूर करते, बिल्कुल वैसे ही जैसे अनुपमा के साथ करते हो। क्या बात कर रही है, और वो भी पराए मर्द के सामने? एक्सक्यूज मी बा, गैर मर्द? अनिरुद्ध कोई गैर मर्द नहीं है बा। अनिरुद्ध मेरे हस्बैंड रह चुके हैं, हमने भी साथ में बहुत साल गुजारे हैं। मैंने वनराज के साथ जितना टाइम स्पेंड किया है ना, उससे कई ज्यादा टाइम मैंने अनिरुद्ध के साथ स्पेंड किया है और अनिरुद्ध मुझे वनराज से ज्यादा समझता है। अब समझा मैं, अब समझा। तो तुम अनिरुद्ध के थ्रू अनुपमा को यहां से निकालना चाहती हो क्योंकि तुम अब इनसिक्योर हो गई हो और तुम्हें लगता है कि अगर अनुपमा इस घर में आती जाती रहेगी तो तुम उसकी जगह नहीं ले पाओगी। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूं वनराज, ऐसे गेम्स ना सिर्फ तुम ही खेल सकते हो, मैं नहीं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूं। काव्या, आई एम सो सरप्राइज कि तुमने इस आदमी में क्या देखा था। एनीवे, मैं यहां काव्या से सिर्फ काम की बात करने आया था। काव्या मेरी दोस्त है एंड फॉर्चुनेटली मैं अब उसी फील्ड में हूं जिस फील्ड में ये काम करना चाहती है। आई एम नॉट सरप्राइज्ड, आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। इसे तुमसे मतलब है, इसीलिए तो तुमसे चिपक रही है। वनराज! मैंने भी तुझे बहुत 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 मिस किया। नहीं, मैंने आपको ज्यादा मिस किया। नहीं नहीं, मैंने किया। नहीं, मैंने किया। नहीं, मैंने 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 मेरी बेबली, मेरी बेबली। अच्छा सुन, तेरे पापा कहाँ हैं? वो कार से सामान निकाल रहे हैं। अच्छा चल चलते। नहीं, मुझे सुसु आई है। सुसु आई है? अरे बाप ले, जल्दी से जाके छुच्छू करके आओ, जाओ। अरे मान लो काव्या, मान लो कि तुम एक बहुत एम्बिशियस लड़की हो और इसीलिए तो तुमने मुझसे भी दोस्ती की थी ताकि तुम्हें प्रमोशन मिल सके। वनराज, इनफ! क्यों? सच कड़वा लग रहा है? सच की दुहाई दे रहे हो तो अपना सच सुनो। मुक्कू की फीलिंग्स का गलत फायदा किसने उठाया? हाँ, उसको उसी के भाई के खिलाफ भड़का के पूरे कपाड़े एम्पायर पर कंट्रोल करने की किसने कोशिश की थी? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं जो दूसरों की फीलिंग्स को मैनिपुलेट करूं। मुझे तुम जेन्युइनली अच्छे लगे थे, इसीलिए मैंने तुमसे दोस्ती की थी। अगर मुझे प्रमोशन के लिए दोस्ती करनी होती तो मैं तुमसे क्यों दोस्ती करती? मैं ढोलकिया से दोस्ती नहीं करती।
और रही बात अनिरुद्ध की, तो हमारा रिश्ता प्रोफेशनल है, स्ट्रिक्टली प्रोफेशनल। और अगर अनिरुद्ध के साथ या किसी भी और के साथ मुझे कभी भी रिश्ता बनाना होगा ना, तो उसके लिए भी मुझे तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है वनराज, समझे तुम? अनुज प्लीज अनुपमा से कल रात वाली बात मत बताइएगा। मैं जानती हूँ आप अनुपमा से कुछ नहीं छिपाते हैं, लेकिन अगर आपने गलती से भी ये बात उसे बता दी ना तो सब मिस हो जाएगा। नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उससे झूठ बोलिए, मैं बस ये कह रही हूँ कि सच मत बोलिए। वैसे भी जिस सच से किसी को दुख पहुंचे वो सच बोलना ही क्यों है? अनुज प्लीज प्लीज अनुज मत बताइएगा, वो नहीं समझेगी। क्या नहीं समझ पाऊंगी?